एआईसीसी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस परिवार की ओर से, और आज गांधी जी की मूर्ति के सामने उपवास रखा गया। कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पे हम पहुंचे हैं। और कांग्रेस परिवार की एक जो मनरेगा का कार्य खत्म करने का जो केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार ने पहले इसका नाम बदलने का काम किया, फिर जो नरेगा काम करने के प्रत्येक व्यक्ति ढाणी में, गांव में किसान जो बैठा है उसको, गरीब आदमी को काम की गारंटी का जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने जो एक कानून लेके आए और गांव के गरीब को काम करने की जो गारंटी का काम किया, उसको केंद्र की सरकार और भजनलाल की सरकार जो खत्म करना चाहती है, इसके विरोध में सभी कांग्रेस पार्टी परिवार के सदस्य हम यहाँ पे उपवास रखा है आज। और केंद्र की सरकार और भजनलाल जी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और जो गरीब परिवारों को नरेगा में काम करने की गारंटी थी उसको सुचारू रूप से लागू रखें। इनका काम है जो नरेगा में प्रत्येक गरीब आदमी को, जिसके घर में नरेगा की वजह से चूल्हा जलता था, उसको खत्म करने का जो काम कर रही है केंद्र की सरकार, इसके विरोध में सभी कांग्रेस पार्टी परिवार के सदस्य हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन आज किया है। और कल से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर मनरेगा के जो हमारे मजदूर साथी हैं गाँव में, उनसे सभी कांग्रेस पार्टी परिवार के सदस्य हम मिलेंगे और इस कानून को खत्म करने का जो काम करे केंद्र का सरकार, इसका डटकर हम सड़क से लेकर संसद तक विरोध करने का काम करेंगे। भाजपा की केंद्र सरकार ने जो नरेगा के कानून को कमजोर करने का और नाम बदलने का काम किया है, उसके अंदर वो 125 दिन की बात करते हैं, लेकिन काम करने के अधिकार की बात नहीं करते, क्योंकि काम केंद्र सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ होगा। और एक बजट जो किया है, पहले 90% बजट केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी, लेकिन अब 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। तो राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 40% अपना योगदान दे सके। तो ये एक इनकी छिपी हुई चाल है कि इस नरेगा को कमजोर करके खत्म करना। तो आज कांग्रेस परिवार ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा और आगे भी गांव ढाणी जाकर इस नरेगा कानून को वापस लेने पे मजबूर करेंगे और दोबारा महात्मा गांधी जी के नाम पे इस एक्ट को लाने के लिए मजबूर करेंगे। काम की गारंटी चाहते हैं और ग्रामीणों ने काम की गारंटी कांग्रेस सरकार के समय 2004 में माननीय मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने ये मनरेगा शुरू किया और महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का ये तुगलकी फैसला है, तुगलकी फरमान है, जिसको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले 60 पैसा, आज 60 पैसा केंद्र सरकार का, 40 पैसा राज्य सरकार का है। पहले 90 पैसा केंद्र का, 10 पैसा राज्य सरकार का होता था। उस 90 पैसे में पूरा का पूरा लेबर कंपोनेंट आ जाता था। 10% मटेरियल का होता था जो राज्य सरकारें करती थी। अब 60 पैसा केंद्र सरकार देगी, 40 पैसा राज्य सरकार देगी। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 40 पैसा इसमें भागीदारी निभा के। अंतोतगत्वा ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि मनरेगा का खत्म हो जाए और मनरेगा खत्म होने के बाद में ये बेरोजगार लोग, जो गरीब लोग हैं, ये मतलब तिल तिल करके मरने को मजबूर हो जाएं। आज महात्मा गांधी के नाम से इनको इतनी नफरत है। 102 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहां महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं हैं, पूरा विश्व पूजता है उनको। विश्व स्तरीय नेता आते हैं, समाधि स्थल पे जाते हैं गांधी जी के, और ये गांधी जी के नाम से इतनी नफरत करते हैं। ये बात करते हैं 125 दिन की रोजगार देने की। आज आप कहीं भी देख लो, राजस्थान का भी देख लो, तो राजस्थान का 45 या 47% जो है वो ही है। 100% किसी भी प्रदेश में 100% 100 दिन का रोजगार नहीं है। ये 125 दिन के रोजगार की बात करते हैं। कुछ नहीं, ये गरीब को और गरीब करेंगे और गरीब को मरने पे मजबूर करेंगे।